अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और हमारी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की क्लास के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। और प्रीवियस लेक्चर हमारा चल रहा था प्रेपोजिशंस के बारे में। और प्रेपोजिशंस में लास्ट प्रेपोजिशन जो हमने डिस्कस किया था वो बिसाइड और बिसाइड्स वाला था। तो चलें उससे ज़रा आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ज़रा ऑनलाइन आ जाए। तो चलिए ठीक है, जहाँ पर हमने प्रेपोजिशंस को छोड़ा था वहीं से ज़रा इसे रीस्टार्ट करते हैं। चलिए, लास्ट जो हमने पढ़ा था वो बिसाइड और बिसाइड्स का था। अब ज़रा पढ़ लेते हैं। 3 ऑफ है, और डबल एफ वाला ऑफ है और ऑन है। ठीक है, ये ऑफ जो है ये हमें बताता है किस चीज़ के बारे में, रिलेशन के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लेग ऑफ द चेयर। ठीक है, द लेग और चेयर के दरमियान रिलेशन बता रहा है। ये ओ डबल एफ वाला जो ऑफ है इसको हम यूज करते हैं किस सेंस में, इन एक्टिव वाले सेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इनएक्टिव का मतलब आप उससे काम नहीं ले रहे, ठीक है, या नहीं लेना चाहते। अब सपोज अगर फैन ऑन है यानी वो इस वक्त काम कर रहा है, उससे काम लिया जा रहा है और आप चाहते हैं कि उससे काम ना लिया जाए, तो फिर आप सिंपली कह देते हैं टर्न ऑफ या स्विच ऑफ द फैन। और ऑन जब हम यूज करते हैं तो ये यूज होगा किस सेंस में, एक्टिव वाले सेंस में। ठीक है, यानी अगर आप चाहते हैं कि पंखे से काम ले तो आप कह देते हैं कि टर्न ऑन द फैन। ठीक है, क्या चीज, टर्न ऑन द फैन।
तो इसे फिर जरा आगे लेके चलते हैं। देखिए, अगर हम टाइम के बारे में बात करते हैं, कैसा टाइम? फिक्स्ड टाइम। ठीक है, अगर फिक्स टाइम का पहली दफा जिक्र होगा तो हम यूज करेंगे एट, और फिर वो फिक्स टाइम बता देंगे। लेकिन जब उसका दूसरी दफा जब जिक्र होगा तो फिर हम यूज करेंगे क्या? ऑन टाइम। ठीक है, क्या यूज करेंगे? ऑन टाइम। अब देखिए कैसे। मैं कहता हूं कि द पार्टी विल स्टार्ट at 9 o'clock. The party will start at 9 o'clock. अब एट के बाद आपने फिक्स टाइम बता दिया है। अब जब इस फिक्स टाइम का दोबारा जिक्र होगा तो फिर आप बजाय इसके कि वो फिक्स टाइम मेंशन करें, आप उसे ऑन टाइम से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए, तो मैं उसे कह देता हूं कि यू मस्ट बी देयर ऑन टाइम, राइट? तो अब ये ऑन टाइम जो है, ये असल में ये 9 बजे की तरफ ही इशारा कर रहा है। ठीक है, यानी ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम पढ़ते हैं क्या चीज? नाउन और प्रोनाउन। कि पहले नाउन का जिक्र आया और फिर बाद में उस नाउन की जगह हमने कोई प्रोनाउन यूज किया। ठीक है, इस वाले पॉइंट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो जरा पूछ लें। ये सारी रुख में एट का जो पोजीशन वाला है वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल एट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं किस सेंस में? फिक्स्ड टाइम वाले सेंस में। तो एट भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखिए, ये तो हमारे पास था फिक्स टाइम वाला। अब एक और हम यूज करते हैं किस सेंस में? ड्यूरेशन वाले सेंस में। अब ड्यूरेशन वाले सेंस में देखिए कैसे। सपोज ड्यूरेशन वाले सेंस में अगर आप पहली दफा यूज करेंगे तो आएगा विद इन, और अगर उसका दूसरी दफा जिक्र होगा तो फिर हम यूज करेंगे क्या? ठीक है, अब देखिए, एक बंदा है, वो एग्जाम दे रहा है, उसे कहा जाता है कि आंसर ऑल द questions
विद इन 3 आवर्स। ठीक है, अब देखिए विद इन आ गया और आपके पास ये आ गई ड्यूरेशन कितनी, 3 आवर्स की। अब जब आप इस 3 आवर्स का दोबारा जिक्र करेंगे, ठीक है, तो फिर आप यूज करेंगे क्या, इन टाइम। अब देखिए कैसे, मैं ये कह देता हूं कि यू मस्ट कंप्लीट योर पेपर। ठीक है, अब इसी 3 घंटे का मैं दोबारा जिक्र करूंगा, लेकिन इस तरह से। कैसे, इन टाइम, राइट। यानी हम चाहे ऑन टाइम के बारे में बात करें, चाहे इन टाइम के बारे में बात करें, ये यूज होंगे किस सेंस में, यानी एक टाइम पहले मेंशन हो चुका है, अब उसे दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, फिर हम ऑन टाइम या इन टाइम से उसका काम लेंगे। पहली दफा मेंशन कर दिया एट इतने बजे, लेकिन इसी का जब दोबारा जिक्र होगा तो फिर हम क्या यूज करेंगे, ऑन टाइम। सिमिलरली ड्यूरेशन अगर बता दी सबसे पहले विद इन, और इसका जब दोबारा जिक्र होगा तो फिर क्या आ जाएगा, इन टाइम। ठीक है, चलिए इसको जरा आगे ले जाते हैं। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट अब इसमें आएगा, जरा देखिए, एक होता है टू और एक होता है टूवर्ड्स। एक है टू और एक है टूवर्ड्स। अब जब हम बात करते हैं टू के बारे में, टू अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप उससे अपनी डेस्टिनेशन का बता रहे हैं, तो फिर आप क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं टू। और अगर आप ये बता रहे हैं कि भाई मैं फला जगह जा रहा हूं, यानी डायरेक्शन सिर्फ बता दें, तो फिर यूज करते हैं टूवर्ड्स, राइट। अच्छा, अब देखिए कैसे। सपोज एक बंदा है, उसने जाना है कौन सी एकेडमी, एक्सीलेंस एकेडमी। ठीक है, अब पॉइंट यहां पर क्या है, अब एक बंदा सरियाब रोड पे सपोज रिक्शे वाले को हाथ देता है और रिक्शे वाले को कहते हैं कि भाई मुझे जाना है कहाँ, एक्सीलेंस एकेडमी। तो वो कहेगा कि आई वॉन्ट टू गो टू, अब जब वो टू बताएगा ना तो वो अपनी मंजिल बता देगा कि भाई मेरी मंजिल कहाँ है, एक्सीलेंस एकेडमी, राइट। अब टू से पता चला कि इस बंदे ने एक्सीलेंस एकेडमी ही जाना है। अच्छा ठीक है, फिर जब रिक्शे वाले को कहा कि भाई एक्सीलेंस एकेडमी जाना है, तो रिक्शे वाला यही कहेगा कि भाई मुझे नहीं पता कि ये एक्सीलेंस एकेडमी कहाँ है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक्सीलेंस एकेडमी के पास कोई जगह उसे बता देंगे, यानी उसे एक्सीलेंस एकेडमी का पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप उसे सिविल हॉस्पिटल का बताएंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैंने सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाना है, सिविल हॉस्पिटल जाना नहीं है, सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाना है। तो वो कह देगा कि
आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स सिविल हॉस्पिटल। ठीक है, यानी अगर उसने ये कहा होता कि आई वांट टू गो टू सिविल हॉस्पिटल, इसका मतलब उसने सिविल हॉस्पिटल ही जाना था। लेकिन अगर वो ये कहे कि आई वांट टू गो टूवर्ड्स द सिविल हॉस्पिटल, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि सिविल हॉस्पिटल के करीब कोई जगह है, मुझे वहां जाना है, लेकिन बस आप मुझे सिविल हॉस्पिटल के पास ड्रॉप कर दें। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट, देखिए, फिर एक तरफ हमारे पास है मेड ऑफ, मेड फ्रॉम। ठीक है, अब देखिए, अगर आप किसी को कोई लकड़ी का दरवाजा दिखाकर कहें कि भाई ये लकड़ी का दरवाजा बना है, लकड़ी से बना है, तो अब चूंकि दरवाजे को देखकर आप इजीली उसका मटेरियल आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई वो मुझे नजर भी आ रहा है कि वो लकड़ी से बना है। यानी अगर आप किसी चीज को देखकर उसकी मटेरियल के बारे में बता सकें तो हम यूज करेंगे क्या, मेड ऑफ। यानी द डोर इज मेड ऑफ वुड। जबकि दूसरी तरफ देखिए, आप यूं समझ लें कि अगर किसी थोड़े कम पढ़े लिखे बंदे को, या जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आप उसे ये कह दें कि ये कागज जो है ये लकड़ी से बना है, तो वो बड़ा हैरान होकर कहेगा कि है लकड़ी से बना है। क्यों? कागज को देखकर हम उसके मटेरियल के बारे में नहीं बता सकते जब तक हमें पहले से पता ना हो, या फिर जब तक हमें साइंस के अलिफ बे का पता ना हो। तो इसलिए अगर मटेरियल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेड ऑफ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो मेड फ्रॉम। अच्छा, फिर इसके बाद चलते हैं, बड़ा सिंपल है। बिफोर और आफ्टर। ठीक है, अब इसको हम यूं देख लेते हैं, 1 2 3। अब ए कहां पर है, 1 कम्स बिफोर 2। अच्छा, 3 कहां पर है, 3 कम्स आफ्टर 2। ठीक है, यानी ये दोनों यूज होंगे किस हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास है बिटवीन और अमंग। ठीक है, बिटवीन मतलब दो के दरमियान, अमंग मतलब दो से ज्यादा के दरमियान। अच्छा, फिर ऑन द वे पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, जबकि इन द वे नेगेटिव यानी हर्डल, रुकावट वाले सेंस में यूज होगा।
अनिरुद्ध मेड अप को जो है उससे हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते, लेकिन जब हम बात करते हैं मेड बाय में, राइट, चलिए मैं यहाँ ऐड कर देता हूं। मेड बाय में वो आपको बताते हैं किस चीज के बारे में, मैन्युफैक्चरर के बारे में, यानी ये बनाने वाला कौन है। अब देखिए, एक बंदा कहते हैं कि कॉलेज आते हुए मैंने रास्ते में देखा कि बहुत सारी ट्रक्स थे, ठीक है। अब वो ट्रक्स जो है वो वैसे ही खड़े थे, वो रुकावट नहीं बने थे। तो वो कह देगा कि देयर वर मैनी ट्रक्स ऑन वे टू कॉलेज, ठीक है। यानी कॉलेज आते हुए बहुत सारे ट्रक खड़े थे, लेकिन चूंकि वो नेगेटिव नहीं है, वो रुकावट वाले सेंस में नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन, ठीक है, माई वे या ऑन द वे टू कॉलेज। हाँ, इसके अलावा अगर हम ये बात करें, देखिए एक बंदा कहता है कि देयर वर मैनी ट्रक्स इन माई वे टू कॉलेज, ठीक है। अब इन माई वे जो है ये शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि कोई रुकावट, यानी अगर वो ये कह रहा है कि मेरे रास्ते में बहुत सारे ट्रक्स थे, इट मींस कि वो ट्रक क्या शो कर रहे हैं, रुकावट शो कर रहे हैं। इसीलिए हमने ऑन माई वे नहीं, इन माई वे यूज किया है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक है अबाउट, ठीक है। अब अबाउट को अगर हम फंक्शन वाइज डिवाइड करें तो उसमें दो आ जाएंगे। अब कैसे, अबाउट एक तो आपको बताएगा किस चीज के बारे में, रिलेटेड टू, और दूसरा ये हमें बताएगा किस चीज के बारे में, ऑलमोस्ट, ठीक है। यानी तकरीबन होते होते कोई काम रह गया। अब रिलेटेड टू मैं कहता हूं कि दिस बुक इज अबाउट ठीक है, दिस बुक इज अबाउट जियोलॉजी, इट मीन्स दिस बुक इज रिलेटेड टू जियोलॉजी। अब दूसरा जो हमने डिस्कस किया था कौन सा, ऑलमोस्ट वाला, यानी एक बंदा कहते कि आई वॉज अबाउट टू फॉल डाउन, ठीक है। अबाउट टू का मतलब है ऑलमोस्ट, यानी मैं तकरीबन गिर चुका था, या आप यूं कह लें कि मैं गिरते गिरते बचा हूं। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएंगे प्रपोजिशंस। कौन से, अब देखिए जरा गौर से, ये लास्ट रन है हमारे पास। देखिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक पिरामिड सा बना लेता हूं, राइट। अब पिरामिड को आप यूं करें कि ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें।
ठीक है। अब देखिए ये सबसे जो नैरो वाला है इसे कह देते हैं एट, फिर उससे जो ब्रॉड है उसे कह देते हैं ऑन, और फिर जो उससे भी ब्रॉड है उसे कह देंगे इन, राइट। अच्छा, अब सबसे पहले टाइम से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। अब जरा देख लीजिए, एक बंदा कहते हैं कि टेस्ट कब है, आप उसे फिक्स्ड टाइम बता देते हैं, सपोज एट 9 o'clock। फिर वो कहते हैं कि कौन से दिन है, ठीक है। सपोज या तो आप बता देते हैं कि 20 तारीख को है, या फिर आप दिन बता देते हैं, कौन सा, संडे। तो एट 9 o'clock ऑन 20th या ऑन संडे। फिर वो ये कहेगा कि भाई मंथ कौन सा है, तो फिर आप कह देंगे कि इन अक्टूबर, ठीक है। अब जब इससे ऊपर हम जाते जाएंगे, देखिए जब एक दफा हम इन तक पहुंच गए तो बस ये फिर आगे इन ही चलता रहेगा। अब सपोज कैसे, अक्टूबर हो गया, साल कौन सा है 2025, इन 2025। अच्छा, फिर कौन सा डेकेड है, तीसरा डेकेड है इन द थर्ड डेकेड, ठीक है। फिर उसके बाद सेंचुरी है इन द 21st सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी भी हो गया। फिर उसके बाद इन द ठीक है। अब ये तो हमारे पास था कौन सा, टाइम वाला। अब आते हैं किसकी तरफ, प्लेस की तरफ। एक बंदे से पूछते हैं हम कि आप कहाँ हैं, वो मुझे स्ट्रीट के बारे में बता देगा कि एट फला स्ट्रीट। तो मैं कह देता हूँ कि यार कौन से रोड पे हो, तो वो कहे कि ऑन फला रोड, ठीक है। और फिर इन क्वेटा सिटी। अब अगेन जब एक दफा आप इन तक पहुंच गए तो उसके बाद ऊपर सारे ही इन होते जाएंगे। सपोज इन क्वेटा सिटी, फिर इसी तरह इन क्वेटा डिवीजन, फिर इन बलूचिस्तान, इन पाकिस्तान, इन सब कॉन्टिनेंट, इन कॉन्टिनेंट, इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। यानी एक दफा जब आप इन तक पहुंच जाएंगे तो फिर ये आगे इन ही चलता रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था, देखिए एक है आई एम एट द हॉस्पिटल, ठीक है। इसका मतलब मैं हॉस्पिटल आया हूं, लेकिन टेम्परेली आया हूं, यानी ना मेरे यहां पर कोई जॉब है, ना मुझे और कोई काम है, हॉस्पिटल। अच्छा, फिर अगर कोई ये कहे कि आई एम इन द हॉस्पिटल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो
वहां पर या तो एडमिट है या फिर वो वहां पर कोई मुलाजमत करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। इसके साथ हमारे प्रेपोजिशंस कंप्लीट। प्रेपोजिशन से रिलेटेड मैंने कुछ फाइल्स सुबह शेयर की थी, तो आपने एक काम करना है, उन प्रेपोजिशंस को जितना आप प्रैक्टिस कर सके उतना ये आपके लिए ये आसान रहेगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।